कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, गणिता मंजरी से चैप्टर नंबर 3, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हम लोगों के लिए रहने वाला है। इस चैप्टर में हम लोग नंबर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, साथ ही साथ कुछ चीजें जो नई हमारे पास एनसीईआरटी आई है गणिता मंजरी, इसमें कुछ चीजें पुरानी बुक के कंपैरिजन में नई ऐड करी गई हैं। वो नई चीजें आपको इसमें जानने को मिलेंगी, बहुत मजा आएगा। कुछ आपको अपने पुराने टाइम की चीजों को जानने को मिलेगा, जब हमारे वेद वगैरह में कुछ चीजें दी हुई थी, वो सब चीजें आपको इसमें जानने को मिलेंगी। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ये रहने वाला है। इसके लिए देखिए, अभी हम लोग इस चैप्टर में, जैसे मैंने अभी बताया था, नंबर्स की जानकारी हम लोग इसमें कलेक्ट करेंगे। उससे पहले एनसीईआरटी के जो स्टार्टिंग के 1-2 पेज हैं, उसमें कुछ चीजें हम लोगों को बताई हुई है नंबर्स के बारे में, कि स्टार्टिंग फेज में कैसे काउंटिंग वगैरह की जाती थी, क्योंकि पहले तो नंबर्स नहीं हुआ करते थे 1 2 3 4, ये तो बाद में डिस्कवर हुए। तो इससे पहले जो लोग थे वो अपनी डेली लाइफ स्टाइल में कैसे काउंटिंग को यूज करते थे, वो हम लोगों को थोड़ा सा स्टार्टिंग के 1-2 पेज में समझाया है। तो वहां पे कुछ स्टोरी दी हुई है, उन स्टोरियों के माध्यम से हम लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि कैसे नंबर को काउंट करते थे। जैसे आप अगर इस चैप्टर के फर्स्ट पेज को पढ़ेंगे, तो वहां पे स्टार्टिंग में बोला है कि एक गांव में एक कोई, जैसे गाय वगैरह रखते हैं, भैंस वगैरह जो रखते हैं, वैसे वहां से अगर उनको कभी खेत में ले जाया जाता था बाहर चराने के लिए, तो जैसे मान के चलिए उस किसान के पास 20 गाय हैं, तो वो क्या करता था, एक मिट्टी के जिसके मटका बोलते हैं, उसमें कुछ स्टिक्स को डाल देता था कि भैया यहां से 20 गाय निकल के गई हैं। तो जब उसने 20 स्टिक को वहां पे रख दिया, तो जब गाय वो वापस आती थी वहां से, तो वो एक एक करके स्टिक को बाहर निकालता था और चेक करता था कि हाँ भैया, अगर 20 स्टिक उसके पास है और 20 गाय भी उसको सामने दिखाई दे रही है, तो वो समझ जाता था कि हाँ, जो मैंने टोटल गाय यहां से भेजी थी वो सारी की सारी वापस आ चुकी है। तो ऐसे करके कुछ नंबर का वहां पे यूज किया जाता था पुराने टाइम में लोगों के द्वारा, जिसमें स्टिक्स का यूज करके, पॉट वगैरह का यूज करके। दूसरा, फिर अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में कुछ चीजें हमको देखने को मिली, जो हमारी बुक में एनसीईआरटी में डिस्कस की गई है, कि बोन के माध्यम से वहां पे नंबर के बारे में जानकारी, कुछ बोन होती थी उनके ऊपर, जैसे टैली मार्क्स आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, आप 8th क्लास को पढ़ के आ रहे हैं, 8th क्लास में आपने टैली मार्क्स को पढ़ा था। तो टैली मार्क्स में हम लोग कैसे नंबर को ड्रॉ करते थे, कि जैसे 1, ये 1 के लिए हो गया, ये 2 के लिए हो गया, ये 3 के लिए हो गया, ये 4 के लिए हो गया, ऐसे ये 5 के लिए। तो ऐसे करके कुछ नंबर्स वहां पे उन बोन के ऊपर बने हुए थे। उन बोन के अंदर इशांगो, लैम्बो बोन, ऐसे कुछ नाम दे रखे हैं। तो वहां पे हम लोगों को कुछ प्राइम नंबर्स देखने को मिले, कि जो 10 से लेकर 20 नंबर के बीच में कुछ प्राइम नंबर। तो यहां से जानकारी मिली कि भैया कुछ ना कुछ तो मैथमेटिक्स के बारे में वो लोग उस टाइम पे कुछ ना कुछ इन्वेंशन तो कर रहे थे, या कुछ ना कुछ जानकारी तो वो वहां पे हमें दे रहे थे, कि जिनकी वजह से आज हम लोग अपने नंबर को बहुत आसानी से पढ़ पाते हैं। फिर अगर हम लोग अपने इंडियन सिस्टम में बात करें, तो इंडियन सिस्टम में जो हमारे वेद थे, ऋग्वेद वगैरह, उसमें जो पावर वाला, जो आप एक्सपोनेंट पावर पढ़ते हो, उसकी इंफॉर्मेशन हम लोगों को वहां पे मिलती है। जीरो की खोज आप सब लोग जानते हैं इंडिया के अंदर हुई है। तो ऐसे करके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोगों को स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में दी हुई है। तो ये चीज तो आप लोगों को बस दिमाग में रखनी है छोटी सी, कि हम लोगों को स्टार्टिंग के पेज में क्या क्या चीजें पढ़नी है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो इसमें एक्चुअल की जो नंबर की इंफॉर्मेशन है, जो हम लोगों को कलेक्ट भी करनी है। तो एक एक करके हम लोग जो भी नंबर्स हैं जो हमारे इस चैप्टर में काम आएंगे, मैं एक एक करके आपको सभी नंबर्स को पढ़ा रहा हूं। बहुत ध्यान से आप उनको पढ़िएगा, कॉपी पेन साथ में लेके बैठना, जिससे कि आप कंप्लीट नोट्स अपने बनाते रहो। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग भी जानते हैं, बहुत बेसिक बेसिस की हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर आप सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे कि भैया ऐसे नंबर जो कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, और ये नंबर कहां तक जाते हैं भैया, इन्फिनिटी तक जाते हैं। ऐसे नंबर ये कहां तक जाएंगे, देखिए अभी मैंने इन्फिनिटी लिखा है, लेकिन इन्फिनिटी का सिंबल कुछ हम लोग इस करके बनाते हैं, है ना, याद रखोगे, इन्फिनिटी का सिंबल कुछ इस करके हम लोग बनाते हैं। तो ये तो हुए नेचुरल नंबर। इन नेचुरल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, और इनको हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। कौन से नंबर बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी इनको हम लोग बोलते हैं। दूसरा, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं होल नंबर। होल नंबर ऐसे नंबर भैया जो कहां से स्टार्ट होंगे, 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये भी कहां तक एंड होंगे, ये इन्फिनिटी पे जाके एंड होंगे। ठीक है, अब एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक देखूं, तो ये तो सारे नेचुरल नंबर है, ये तो सारे नेचुरल नंबर है। आगे क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। तो कई बारी होल नंबर को कई
जो बाकी रेफरेंस बुक होती हैं उसमें होल नंबर को कैसे भी मेंशन किया होता है 0 प्लस नेचुरल नंबर। तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर होल नंबर को कहीं ऐसे लिखा हुआ है तो मैंने आपको बताया कि इसको ऐसा क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, यहां तक की बात समझ आती है। तीसरा हम लोग डिस्कस करते हैं इंटीजर्स को। अब इंटीजर्स क्या होते हैं भैया? देखिए, इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जिसके अंदर सारे नेगेटिव नंबर, जीरो और सारे पॉजिटिव नंबर, इन नंबर का जो कलेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं इंटीजर। देखिए, मैं इसमें लिख सकता हूं ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर। तीसरा, इसमें जीरो भी शामिल होता है। क्या? इसमें जीरो भी शामिल होता है। एग्जांपल के तौर पे -1, -2, -3, -4, -5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास ये क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर होते हैं। लेकिन ध्यान ये रखेंगे, इंटीजर के अंदर देखिए मैंने लिखा ना ऑल नेगेटिव नंबर, तो इसके अंदर फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं आएगी। इंटीजर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो सारे नंबर रहेंगे ना, ये -1, -2 ऐसे नंबर रहेंगे, इसके अंदर फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं आएगी। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपको इंटीजर समझ में, इंटीजर क्या होते हैं। चौथा पॉइंट, हम आप सब लोगों को एक, जब भी मैं अपनी यहां ऑफलाइन क्लास में प्राइम नंबर की बात करता हूं तो मोस्टली स्टूडेंट्स को प्राइम नंबर में हमेशा डाउट क्रिएट होता है। तो प्राइम नंबर को एक बार बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर ओनली। अब इसमें 2 फैक्टर में कौन कौन से होते हैं? एक तो 1 होता है और एक होता है नंबर इटसेल्फ। जैसे एग्जांपल समझते हैं, लेट्स से मैंने लिखा 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। आप जितने भी यहां पे सब नंबर लिखे हैं, इन सब नंबर को आप उठा के चेक कीजिए। जैसे 2 लिखा है, 2 में डिवाइड एक तो 1 से चला जाएगा, फैक्टर का मतलब किस नंबर से डिवाइड जा रहा है। एक तो 1 से डिवाइड चला जाएगा और एक खुद से जाएगा, तो इसलिए मैंने लिखा था एक तो 1 से जाएगा और एक नंबर इटसेल्फ का मतलब खुद से ही उसमें डिवाइड जा सकता है। सेम आप 3 में चेक कर सकते हो, 3 में तो डिवाइड 1 से जाएगा और एक 3 से जाएगा। ऐसे ही बाकी जो आगे नंबर लिखे हुए हैं उन सब का भी सेम ही कंसेप्ट रहेगा कि इनमें एक तो 1 से डिवाइड हो सकता है और एक नंबर इटसेल्फ से इसमें डिवाइड हो सकता है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। यहां तक की बात समझ आती है। अब इसमें देखिए एक दो चीज ना बहुत बेसिक मैं आपको बता रहा हूं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की अगर बात करते हैं तो वो होता है 2। बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत सारे बच्चे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के तौर पे वो 1 लिखते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 2। और मैं अगर इसी में बात करूं, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर बोलो, इवन स्मॉलेस्ट बोलो या बिगेस्ट बोलो, चाहे तो उसको स्मॉलेस्ट बोलो चाहे बिगेस्ट बोलो, इवन जो प्राइम नंबर होता है वो सिर्फ 2 ही होता है। वो भी क्या होता है? सिर्फ 2 ही होता है। स्मॉलेस्ट भी प्राइम नंबर 2, इवन स्मॉलेस्ट नंबर भी 2 और बिगेस्ट इवन प्राइम नंबर भी क्या होगा? 2 ही होगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। यहां तक की बातें क्लियर होती है। ध्यान रखना 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कंपोजिट नंबर को। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर जस्ट अपोजिट होते हैं प्राइम नंबर के। ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा 4, 6, 8, 10, 14, 15, 20, 18, मतलब ऐसे करके जो भी नंबर होंगे 25, ऐसे करके जो भी सब नंबर होंगे ये सारे नंबर कैसे होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। आप चेक कर सकते हैं 4 के अगर मैं फैक्टर की बात करूं, 4 में किस किस नंबर से डिवाइड जा सकता है? एक तो 1 से जा सकता है, 2 से जा सकता है और 4 से खुद से जा सकता है। 15 लिखा हुआ है, इसमें 9 भी लिख सकते हैं। 15 में 1 से जा सकता है, 3 से जा सकता है, 5 से जा सकता है और खुद 15 से जा सकता है। ऐसे आप 9 में चेक कर सकते हो, 1 से जा सकता है, 3 से जा सकता है और 9 से जा सकता है। आप सभी में चेक कर लीजिए, जो भी फैक्टर हैं वो हमेशा 2 से ज्यादा रहेंगे। देखिए इसमें 3 फैक्टर, इसमें 4 फैक्टर, इसमें 3 फैक्टर। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होंगे जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं। साथ ही साथ ऐसे इसमें कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट
नंबर वो होता है 4। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा 4। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा 10 होगा। इन चीजों का ध्यान रखेंगे क्योंकि देखिए अभी आप लोगों के लिए किस टाइप से क्वेश्चन बन जाए कुछ नहीं पता, तो इसलिए तो छोटी छोटी सी चीजें हैं ना ये आपको दिमाग में रखनी है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। जैसे मान चलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, फाइंड द रेशियो बिटवीन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। रेशियो बताना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के साथ किसका, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। अब हमें पता है कि भैया स्मॉलेस्ट, अभी हम लोग जानते आ रहे हैं कि स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो होता है 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट जो नंबर होता है अभी जस्ट लिखा है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। ठीक है, अब देखिए बहुत ध्यान समझना, उसने किसका पूछा है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का पूछा है, किसके साथ, किसके साथ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर साथ। तो आप पहले किसको लिखेंगे प्राइम नंबर को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे कंपोजिट नंबर को लिखेंगे। क्या ये सॉल्व हो रहा है आपस में, ये सॉल्व हो गए तो ये हो गया 1:2। आप ऐसे नहीं समझ पाए तो आप लिख सकते हैं 2/4, इसको सॉल्व करके कितना आ गया 1/2। आप फर्दर लिख सकते हो 1:2। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का जो रेशियो निकल के आया वो हमारे पास क्या निकल के आया 1:2 रेशियो निकल के आया। तो इस टाइप से क्वेश्चन हम लोगों के लिए बन सकते हैं। तो बहुत ध्यान से ये सारी जो इंफॉर्मेशन है नंबर के बारे में जो मैंने आपको बताई है आप इसे नोट कर लीजिए। फिर एक दो चीजें और है इसमें जो हम लोगों को इसमें डिस्कस करनी है। जैसे अभी रेशियो नंबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, कुछ जानकारी हम लोग रेशियो नंबर के बारे में भी ले लेंगे। बाकी आगे जो भी एक्सरसाइज आती जाएंगी उन एक्सरसाइज में जिस हिसाब से हमसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। आप जल्दी से इस सारी चीज को बोर्ड पे जो लिखी हुई है आप इसको अपनी कॉपी में नोट करें। बाकी फिर आगे हम लोग एक दो टॉपिक को और डिस्कस में करते हैं। आप लोगों ने ये सब कुछ नोट किया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं रेशियो नंबर के बारे में और रेशियो नंबर के बारे में। अब देखिए अगर हम लोग बात करें रेशियो नंबर के बारे में तो रेशियो नंबर को अगर मैं पुरानी एनसीईआरटी की वजह से बात करता हूं क्लास 8th में भी रेशियो नंबर को पढ़ के आते हैं, ठीक है। लेकिन क्लास 8th में कई बार बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, कई बार ध्यान से नहीं भी पढ़ते। अब मैं आपको जो बता रहा हूं एक ही बार में आपको रेशियो नंबर दिमाग में सेट हो जाना है, बस बहुत ध्यान से एक बार वीडियो को आप देखते रहिएगा। अब रेशियो नंबर की अगर हम बात करें तो रेशियो नंबर के बारे में ये बोला जाता है भैया ऐसे नंबर जिनको हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकें, साथ ही साथ Q की जो वैल्यू है वो किसके बराबर नहीं होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो ये P और Q होंगे ये होंगे इंटीजर, P एंड Q आर इंटीजर्स। तो ये रेशियो नंबर के बारे में हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं कि भैया ऐसे नंबर जिनको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकें जिसमें Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए और जो P और Q होंगे ये क्या होंगे इंटीजर्स होंगे। अब देखिए इसमें जो सबसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपको समझाने के लिए वो ये चीज कि भैया Q की वैल्यू 0 के बराबर होनी क्यों नहीं चाहिए, ये जो है आपको समझना है। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं। पहले तो हम लोग रेशियो नंबर के एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे देखिए 1/2 लिख सकते हैं आप, 3/4 लिख सकते हैं, माइनस का 5/6 लिख सकते हैं, माइनस का 7/8 लिख सकते हैं। ये सारे जो है ये क्या है आपके लिए रेशनल नंबर है। अगर मैं बात करूं साथ ही साथ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, 4 हो गया, माइनस का 5 हो गया, ये सारे भी आपके लिए क्या है, ये भी सब आपके लिए रेशनल नंबर ही है। कि भैया ये कैसे रेशनल नंबर है, ये तो P/Q की फॉर्म में है ही नहीं। अगर मैं वैसे आपको एक एग्जांपल निकालता हूं, जैसे मान लो मैंने 2 निकाला, भैया 2 लिखा है इसके नीचे क्या 1 लिख सकता हूं, ये मेरे पास P हो गया और ये मेरे पास Q हो गया, तो देखना P/Q की फॉर्म में लग गया। ऐसे मान चलो मैंने -5 निकाला, -5 नीचे 1 लगा दो, -5 नीचे 1 लगाया तो ये P हो गया, ये Q हो गया, तो देखो P/Q की फॉर्म में लग गया कि नहीं लग गया। तो ऐसे सभी नंबर को जो आपके पास 1 2 3 करके लिखे तो ये सारे नंबर भी क्या होते हैं आपके लिए रेशनल नंबर ही होते हैं, याद रखोगे। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। जो मेरे को समझाना है कि भैया Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं वो चीज ध्यान सुनना। लेट्स से मान लो मैंने एक लिखा 5/0 और एक मैंने लिखा 0/5। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर अभी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, वीडियो को यहीं पॉज करें और कमेंट सेक्शन में इन दोनों क्वेश्चन का आंसर लिखें कि भैया इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों ने आंसर लिखा होगा,
अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखिए इससे पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए ये वाली कंडीशन तो यही बन रही है, q का मतलब डिनोमिनेटर हो गया, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और यहां पे तो मैंने डिनोमिनेटर को जीरो लिखा ही हुआ। उससे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं कि भैया देखिए न्यूमरेटर में जब भी जीरो आएगा, न्यूमरेटर में जब भी जीरो आएगा और नीचे कोई भी नंबर लिखा हो, नीचे कोई भी नंबर लिखा हो, 1 लिखा हो, 4 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, बड़ी से बड़ी संख्या लिखी हो, छोटी से छोटी संख्या लिखी हो, आंसर हमेशा आता है जीरो। आंसर हमेशा क्या आएगा? जीरो आंसर निकलेगा। लेकिन जब बात करें कि डिनोमिनेटर में अगर जीरो लिखा हुआ है तो आप जीरो से 5 को डिवाइड लगाना, जीरो से 5 को डिवाइड लगाने के लिए आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि आपको 5 मिल सके। अब आप जीरो पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 5 मिल जाए? कभी ऐसा नंबर मिल पाएगा आपको? कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जीरो से जिस नंबर का मल्टीप्लाई करोगे आपको हर बार क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। इसीलिए इस केस में हम बोलते हैं कि भैया हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे भैया? इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, और डिफाइन नहीं कर पाएंगे इसीलिए इसका आंसर या तो नॉट डिफाइन बोल देते हैं, या कई बार इसको हम लोग इनफिनिटिव भी बोल देते हैं। क्या? या तो नॉट डिफाइन बोल देते हैं, या इसको क्या बोल देते हैं? इनफिनिटिव भी इसको बोल देते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई कि क्यू की वैल्यू जीरो के बराबर क्यों नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर कहीं न्यूमरेटर में जीरो लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर लिखा हुआ, उसका आंसर हमेशा क्या मिलना है? आपने जीरो मिलना है। तो ये चीज आपको समझ में आई कि रेशनल नंबर को हम लोग कैसे पहचानेंगे। ठीक बात है। अब इसी के साथ साथ रेशनल नंबर को पहचानने की दो चीजें और होती हैं, जिसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि अगर आपके पास कोई भी दो नंबर दे रखे हैं, ऐसे जैसे ये लिखे हुए ना, ऐसे आपको ये नंबर दे रखे हैं, अगर हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर भैया रेशनल नंबर को दो तरीके से डिफाइन करना है, तो उसके लिए ना हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि जब हम उसमें डिवाइड लगाने जा रहे हैं तो पॉइंट्स में कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगी, डेसिमल के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी, तो उनके बेसिस पर रेशनल नंबर का मतलब ये होता है, या उनके बेसिस पर रेशनल नंबर को डिफाइन ऐसे किया जाता है, या तो नंबर कंप्लीट टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट का मतलब कंप्लीट डिवाइड चला जाए, ठीक है, उसको आप रेशनल नंबर बोलोगे। दूसरा, या अगर नंबर डिवाइड भी नहीं हो रहा है कंप्लीट, तो जो डिजिट है वो रिपीट करनी चाहिए। डिजिट क्या होनी चाहिए? रिपीट करनी चाहिए। ऐसे केस में हम बोलते हैं कि भैया जो नंबर होंगे वो कैसे होंगे? रेशनल नंबर होंगे। दो केस बताए, पहला जहां नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाए, ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म लिखा, जैसे 2 से आप इसको डिवाइड लगाएंगे तो ये आएगा 0.5, कंप्लीट डिवाइड हो गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो मैंने बोला जिसमें डिजिट रिपीट होनी चाहिए, उसका क्या मतलब है? जैसे एग्जांपल देके अगर हम लोग समझे इसको, मैंने आपसे बोला भैया आप ना 3 से डिवाइड लगाओ 20 को, 3 से डिवाइड लगाओ 20 को। जब आप 3 से 20 को डिवाइड लगाने जाएंगे तो आपको ही पता है भैया 6 टाइम जाएगा, 18 बच गया, 2 18 आया, 2 बच गया, डेसिमल लगाया फिर से 0, फिर 6 टाइम जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, फिर 2 बच गया, फिर 0। और ये जो 6 है ये लगातार बार बार चलता जाएगा, जो 6 है ये लगातार बार बार चलता जाएगा। इसका मतलब जो ये 6 वाला टर्म है ये बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है क्या? तो ऐसे नंबर जो क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं, लेकिन वो टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर रिपीट हो गए और आप इसको आगे सॉल्व करते चले जाना, ये नंबर रिपीट होता जाएगा लेकिन कभी भी खत्म नहीं होगा। तो यहां से हम लोगों ने दो चीज सीखी। पहला, अगर हम लोगों को रेशनल नंबर बताना है किसके बेसिस पे? डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे, तो पहला पॉइंट इसमें निकल के आता है कि जो नंबर है या तो वो टर्मिनेट हो जाए, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब कंप्लीट डिवाइड हो जाए। मैं लिख देता हूं साइड में, इसका मतलब होगा कंप्लीट डिवाइड हो जाए। दूसरा, नंबर टर्मिनेट ना हो बट रिपीट करता रहे, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नंबर लगातार क्या करता जाए? रिपीट करता जाए, जैसा कि इस क्वेश्चन में हो भी रहा है। तो दो चीज और आपने जानी रेशनल नंबर में, किसके बेसिस पे? डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर को देखिए, सबसे पहले तो यही बोला जाता है भैया ऐसे नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ऐसे नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसको समझाने के लिए ना देखिए मैं आपको एक बहुत बेसिक सी बात और बहुत आसान बात बता देता हूं, जिससे कि आप रेशनल नंबर को बड़े आसानी से याद रख पाओगे। इरेशनल नंबर को क्या बात है वो कि भैया अगर रूट के अंदर क्या करो, अगर रूट के अंदर आपको कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर अगर आपको मिल जाता है तो वो नंबर आपके लिए क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। याद रखेंगे। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, जैसे लेट्स से मैंने माना 5 माना, 5 इसका स्क्वायर है क्या? नहीं है ना। तो √5 एक आपके लिए इरेशनल नंबर है। चलो एक ऐसा नंबर लेते हैं,
लेट्स से मैं माना 24 किसी का स्क्वायर तो नहीं है। तो अगर इसको देखिए जो ये नंबर है, ये नंबर क्या कहलाएगा, हमारे लिए इरेशनल नंबर कहलाएगा, लेकिन इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा इसको देखना, इसको ऐसे लिख दूं क्या, √24 लिखा है तो इसको मैं 2 × 2 × 2 × 3 लिख दूं क्या, ऐसा लिख सकता हूं क्या 24 को। देखिए यहां से जो ये 2 है इसका पेयर बन रहा है, तो इसका मतलब यहां से 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह गया 2 × 3 6 रह गया। तो देखिए 2√6 ये आपके लिए क्या है, इरेशनल नंबर है, जो कि कहां से आया, 24 से निकल के आया। तो ये बात आपको समझे। तो जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर, आप उसको क्या बोलेंगे भैया, वो इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं √2 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, √5 लिख सकते हैं, √15 लिख सकते हैं, √24 का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। तो ऐसे करके काफी सारे एग्जांपल आपके पास यहां पे बन सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आती है क्या। अब ये इरेशनल जाना, ये तो हम लोगों ने एक सिंपल सी डेफिनेशन के बेसिस पे जाना। अगर हम लोग डेसिमल एक्सप्रेशन के बेसिस पे जाना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे कि भैया इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो अगर डेसिमल एक्सप्रेशन के बेसिस पे बात करूं तो देखिए यहां पे हम लोगों ने लिखा है टर्मिनेट भी हो रहा था, यहां पे टर्मिनेट ना हो गया, नंबर रिपीट कर रहा था। अब अगर इरेशनल नंबर की बात करें तो देखिए इरेशनल नंबर में क्या होता है, याद रखना, ना तो नंबर रिपीट करेगा और ना ही नंबर टर्मिनेट होगा। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ना तो नंबर यहां रिपीट करता है और ना ही यहां पे नंबर खत्म होता है। एग्जांपल के लिए मैंने लिखा 1 0 0 0, फिर मैंने ऐसे में बढ़ाता चले जाऊं नंबरों को, तो ऐसे जो भी नंबर होंगे ये क्या होंगे, सारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। देखिए नंबर यहां तो रिपीट भी नहीं कर रहे, यहां पे 1 0 फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, रिपीट का मतलब होता है लगातार वही डिजिट रिपीट हो। जैसे यहां पर होगा 6 6 6 रिपीट होता, यहां पे 1 0 फिर 2 हो गए, ऐसे 1 के साथ हो रहा 1 2, यहां पे 1 में स्टार्टिंग में 1 थे, फिर यहां पे जो 1 था वो 2 हो गया, फिर यहां पे ऐसे करके नंबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इनको बोलते हैं हम लोग क्या, इरेशनल नंबर। अब ये आप लोगों को समझ में आ गया रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए ये चीज बहुत ध्यान रखना, एक ऐसी चीज मैंने आपको सिखा दी है जिससे कि आपको इरेशनल नंबर के साथ कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी कि इरेशनल नंबर को हम लोग पहचानेंगे कैसे। ठीक है, दूसरा डेसिमल एक्सप्रेशन के बेसिस पे हम लोग कैसे जानेंगे इरेशनल नंबर को, ये भी मैंने आपको बता दिया, आप इसको जल्दी से नोट करें। फिर एक चीज मैं आपको चलो यही बता देता हूं, वैसे तो मुझे कंपोजिट और प्राइम नंबर के साथ बतानी थी, पर मैं आपको ये बता देता हूं कि जो 1 होता है ना, नोट पॉइंट के तौर पे मैं यहां लिख रहा हूं अलग से, जो 1 होता है, 1 ना तो प्राइम होता और ना ही कंपोजिट में होता। 1 नाइदर बी प्राइम नॉर बी कंपोजिट। जो 1 है ना तो वो प्राइम नंबर होता है और ना ही वो कंपोजिट नंबर होता है। याद रखेंगे इस चीज को, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी है, इस पे इंपॉर्टेंट जितना लगा सको लगा लेना, पेपर में हो सकता है आपसे पूछ ले। 1 ना प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस चैप्टर का जो नंबर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन था उसको हम लोगों ने जाना है। उम्मीद करता हूं आपको जो भी मैंने यहाँ पे समझाया है वो सब आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने नंबर के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन जो भी मैं आपको बता सकता था वो सारी इंफॉर्मेशन आपको बताई है, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी आगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे की जो एक्सरसाइज की वीडियो है वो लगातार मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।